राधे राधे दोस्तों। राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। तो आइए देखते हैं। टेंसेस आर यूज टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन, इवेंट और कंडीशन। टेंसेस जो हमारे होते हैं वो यूज किए जाते हैं किसी टाइम, एक्शन का टाइम दिखाने के लिए, या किसी घटना का टाइम दिखाने के लिए, या फिर किसी कंडीशन को दिखाने के लिए। देर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन 3 टाइम्स फ्रेम्स। तो 3 प्रकार के टेंसेस में 4 जो है टाइप्स होते हैं। तो 3 प्रकार के टेंस कौन से होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट जो हमारा बीत चुका है, प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है, फ्यूचर जो हमारा आने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। अब इसको पहचानते कैसे हम लोग? तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। बोलते हैं इसको हम लोग द सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो इसको कैसे पहचानते हैं? एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट टेंस जो हमारा होता है वो हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करता है। जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस भी दिए हैं, हम लोग देखते चलेंगे। ही गोज़ फॉर अ रन एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह दौड़ने के लिए जाता है, यानी कि हर सुबह ये दौड़ने के लिए जाता है। तो ये उसकी आदत दिखाता है, यानी कि ये उसका हैबिट दिखाता है उसकी। तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया यहाँ पे। नंबर 2 देखेंगे हम, टेल्स जनरल ट्रुथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा होता है वो एक जनरल ट्रुथ को भी बताता है। जैसे शुगर इज स्वीट, जैसे चीनी जो है मीठी होती है। ये एक सामान्य सच है जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता है। अगला इसी में देखेंगे 3 नंबर हमारा, एक्सप्रेसेस एक्शन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा क्या करता है? ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्शन को शो करता है, यानी दिखाता है। जैसे हेयर ही कम्स, वह यहाँ आता है, यानी कि ये प्रेजेंट की बात कही गई है लेकिन सडनली बोली गई है, इसलिए इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं। बट ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। ठीक है, 4 नंबर हम देखेंगे अपना, एक्सप्रेसेस अ फिक्स्ड प्लान्ड फ्यूचर इवेंट। हम लोग प्रेजेंट में बैठ करके फ्यूचर की जो योजना बना रहे हैं उसको भी प्रेजेंट आपका शो करता है। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 9 AM। अब जैसे मान लीजिए आप 8 बजे ये बात कह रहे हैं कि ट्रेन जो है 9 बजे छूटती है, तो इसका मतलब 9 बजे 9 बजने वाला है। ठीक है, मतलब 9 बजने वाला है, इसलिए हम लोग प्रेजेंट में इसको बोल लेते हैं फ्यूचर की प्लान्ड चीज़ों को। ठीक है, जो प्लान की जा रही हैं चीज़ें। अगला नंबर है हमारा, इंट्रोड्यूसेस कोटेशंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग यूज करते हैं कोटेशंस में, जो हमारी कहावतें हैं। ठीक है, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज आई हैव टू गो माइल्स बिफोर आई स्लीप। मुझे सोने से पहले मीलों जाना है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत फेमस पोएम है, जिससे ये एग्जाम्पल आपका लिया गया है। आई हैव टू गो माइल्स बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मुझे मीलों जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एक सेंटेंस भी बता दिया जिससे कि आप लोग जान पाएँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं। अगला है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग देखेंगे क्या है, डिस्क्राइब्स द एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, नंबर 1 पे दिया हुआ है कि ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब जो चल रहा होता है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय जो कार्य चल रहा होता है, हो रहा होता है, उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक्सप्रेस करता है, यानी डिस्क्राइब करता है। जैसे सेंटेंस हमारा, सी इज़ स्लीपिंग नाउ, वो इस समय सो रही है, यानी कि जो सोने वाला कार्य है वो इस समय कर रहा है, वो इस समय एक्शन में है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अगला नंबर देखते हैं हम लोग, टास्क ऑफ एन ऑनगोइंग एक्शन दैट मे नॉट बी हैपनिंग एट द मोमेंट। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कभी कभी ऐसे एक्शन की बात करता है जो उस समय चल तो रहा है लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। मे नॉट बी हैपनिंग एट द मोमेंट, उस समय तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या समझे यहाँ पे? यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है उस एक्शन की बात कर रहा है जो एक्शन उस समय हो नहीं रहा है लेकिन वो फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। जैसे
आई एम स्टडीइंग फॉर माई टेस्ट। अब जैसे कोई सेंटेंस, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, आप इस समय क्या कर रहे हैं, तो कहना है कि मैं अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने टेस्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये उस समय प्रेजेंट टाइम में ये काम हो नहीं रहा है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए वो रेगुलर कंडीशन में किया जा रहा है। यानी कि जिस समय ये सेंटेंस बोला गया है उस समय ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहा है। ठीक है। अगला नंबर 3 देखेंगे, डिस्क्राइब्स एन ऑब्स्टिनेट हैबिट। एक जिद्दी आदत को भी डिस्क्राइब करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा। जैसे सेंटेंस देखेंगे, माई ग्रैंड मदर इज ऑलवेज निटिंग। मेरी जो ग्रैंड मदर है यानी कि दादी माँ क्या करती हैं, हमेशा निटिंग करती हैं। निटिंग का मतलब होता है बुनना, जैसे हम लोग स्वेटर को बुनते हैं, तो निटिंग का मतलब होता है बुनना। ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। अब अगला हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, इंडिकेट्स कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट मतलब जो अभी अभी पास्ट में चीज़ें जो हैं, क्रियाएं जो है कंप्लीट हुई हैं उनको बताता है। जैसे ही हैज़ गॉन टू बेड, वो बेड के लिए चला गया, यानी कि बेड का मतलब यहाँ पे सोने, वो सोने चला गया है, यानी सोने वो जा चुका है। तो जा चुका है मतलब कि वो अभी अभी गया हुआ है। ठीक है। अगला है नंबर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नंबर 2, एक्सप्रेसेस पास्ट एक्शंस डैट हैव नो डेफिनेट टाइम। उन उन पुराने या पास्ट एक्शंस को एक्सप्रेस करता है डैट हैव नो डेफिनेट टाइम, जिसके पास कोई निश्चित समय नहीं होता है। जैसे ही हैज़ बीन टू चाइना, वो चाइना जा चुका है। ठीक है। यानी कि चाइना वो जा करके हो आया है, यानी कि जा करके हो आया है, वो चाइना जा चुका है। तो यहाँ पे पास्ट एक्शंस तो दिखाता है, लेकिन कोई डेफिनेट टाइम नहीं कि कब वो वहाँ से आया है। ठीक है। नंबर 3 देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, डिस्क्राइब्स पास्ट इवेंट्स वेयर द इफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रेजेंट। तो पास्ट की कुछ ऐसी घटनाओं को ये डिस्क्राइब करता है वेयर, जहाँ पे द इफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे प्रभाव तो महत्वपूर्ण है, इन द प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट का प्रभाव महत्वपूर्ण है। ठीक है। जैसे आई हैव हर्ट माई फुट, मैंने अपने पैर में चोट मार ली है, यानी कि मेरे पैर में चोट लग गई है। तो ये प्रेजेंट के एक्शन को दिखा रहा है, ये पास्ट इवेंट्स को दिखा रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट, इसमें आपको प्रेजेंट दिखाई पड़ रहा है। तो कैसे, आई हैव, मैंने अभी अभी चोट मारी है, तो चोट तो लग चुकी है ना, तो ये एक्शन पास्ट का हो गया, लेकिन ये प्रेजेंट में आपको बताया जा रहा है। ठीक है। अगला है 4 हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, डिनोट्स अ पास्ट एक्शन डैट इज कंटिन्यूइंग इनटू द प्रेजेंट। तो एक ऐसे पास्ट एक्शन को ये बताता है जो प्रेजेंट में भी अभी कंटिन्यू है। तो सेंटेंस से हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ही हैज़ लिव्ड हेयर फॉर ओवर 10 ईयर्स। वो यहाँ पे 10 साल से रह चुका है, यानी अगर हम ऐसे कहें कि वो यहाँ 10 साल रह चुका है, इसका मतलब वो पास्ट से रहता हुआ आया है और प्रेजेंट में भी अभी वो रह रहा है, यानी कि रह चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बट वो पास्ट की जो है, पास्ट के एक्शन को, पास्ट की घटना को डिस्क्राइब कर रहा है। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का चौथा यानी कि लास्ट पार्ट है आपका। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इंडिकेट्स दैट एन एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। तो ये क्या करता है कि किसी ऐसे एक्शन को जो शुरू तो हुआ था पास्ट में, बिगेन इन द पास्ट मतलब शुरू तो हुआ था पास्ट में, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट में लगातार भी वो हो रहा है काम। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या दिखाता है, वो ये बताता है कि कोई कार्य एक पास्ट में, यहाँ पे जैसे मान लें यहाँ से कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ और ये प्रेजेंट में अभी भी, ये प्रेजेंट है आपका, ये प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है वो कार्य। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ही हैज़ बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटे से डांस कर रहा है, यानी कि उसने डांस करना शुरू किया होगा 3 घंटे पहले। तो पहले की घटना क्या हो गई, वो पास्ट हो गई, क्या हो गई, वो पास्ट हो गई। ठीक है। लेकिन वो अभी भी डांस कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि उसका जो डांस करना है वो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी जारी है। ठीक है। एक और सेंटेंस आप लोग देख लें यहाँ पे, जैसे हम कहें, दे हैव बीन रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग, दे
हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 घंटे पहले उन्होंने पढ़ना शुरू किया था, यानी कि ये भी आपकी एक घटना जो है, ये भी आपका इवेंट जो है पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन 2 घंटे से भी पढ़े जा रहे हैं, यानी कि इनका कार्य जो है वो कंटिन्यूइंग यानी कंटिन्यूसली रूप से चल रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो ये आपके प्रेजेंट के मैंने 4 टेंस आप लोगों को बताया आज सेंटेंस के माध्यम से। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, हम लोग अगला टेंस लेकर के आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो हमेशा मिलते रहें। चलते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों।